नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है साथियों। तो साथियों, आज जो है ना काफ़ी एक्टिव दिन होने के कारण अभी लगभग 11 बजे के आसपास मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पूरा दिन लगभग कॉलेज में थे। कॉलेज के बाद फ़ोन वोन पे बातचीत होती रही, कभी सीएम का, कभी ईएम का, कभी हमारे जो है ना एसोसिएशन जो वहाँ पे पहुँची हुई है पंचकुला, वहाँ पे कांटेक्ट में रहे। तो इसको लेके थोड़ा सा लेट जरूर हो गया वो, लेकिन अभी आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि आज हमारे जो 160 साथी जो हैं रिलीव किए गए हैं पीएचडी वाले, उनमें से एक ग्रुप पहुंचा यूजीसी, और यूजीसी से उनको 100% आश्वासन मिला है कि हमने जो नोटिफिकेशन जो जारी किया था 3 यूनिवर्सिटीज को बैन करने का, वो आगामी 5 वर्ष के लिए किया था, और इसको लेके यूजीसी डीएचई को कुछ डायरेक्शन देगी, और वो बहुत जल्द ही वो डायरेक्शन मिलेंगी। हो सकता है कि आज लेट नाइट तक, या फिर कल सुबह तक, या फिर कल शाम तक, या मतलब 1-2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएंगी। ये वहां से आश्वासन है। दूसरा, मैं आप लोगों को बताऊं कि एक हमारी जो टीम थी ईश्वर जी के आह्वान पे पंचकुला के अंदर सीएम के घर पे पहुंची, और वहां उनको जो आश्वासन मिला है, उनको यही आश्वासन मिला है कि उनके पास अभी तक इस तरह के कोई तथ्य नहीं थे, और उनको जो है दूसरी तरह की कुछ बातें बताई गई थी। लेकिन अब उनके जो सिस्टम उनके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर कर दिए गए हैं, और उन लोगों ने बड़े ही जोश के साथ डीएचई से कुछ थोड़ी बहुत नाराजगी के साथ उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, और बहुत ही जल्द सीएम के साथ इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा, और इनको जहां तक पॉसिबल हो सकेगा इनको रिजोइन करवाया जाएगा। इनको जो हमारे साथी किसी कारण क्या मतलब एक षड्यंत्र के तहत जो बाहर हो गए थे, उनको वापस लिया जाएगा। तीसरा, एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये रहा कि आज जो है नगर निगम के चुनाव को लेके मुख्यमंत्री जी का दौरा पूरे हरियाणा को लेकर रहा। लगभग हमारी तरफ यानी कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट की तरफ रहा। पहले झज्जर की एक टीम जो है उनसे मिली, और मौखिक रूप से उनको बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे समस्या हुई है। तो उन्होंने भी वहाँ एक पॉजिटिव जो है, हमारे सुरजीत भाई साहब को एक आश्वासन मिला है कि आपकी इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल गौर किया जाएगा। फिर इसी तरह से एक जो है डेलीगेशन, जिसके अंदर मैं भी था, कि बवानी खेड़ा के अंदर हमें जो सीएम के आगमन की सूचना मिली, हम वहाँ पे पहुँचे, और वहाँ पे के जो कृष्ण बेदी जी हैं वो हमें उनके नुमाइंदे के रूप में मिले हमें। लेकिन उन्होंने भी यही चीज़ बताई कि उनको इस मामले का कोई संज्ञान नहीं है, और जो डीएचई के कर्मचारी हैं उन्होंने जहाँ तक हो सकता है कुछ हद तक गलत फीड किया हुआ है। इसी तरह का कल भी जैसे एजुकेशन मिनिस्टर महिपाल ढांडा जी से मिले, तो उन्होंने बिल्कुल एक लय में कहा कि उन्हें बिल्कुल 100% गलत फीड किया गया था, और उनको इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो साथियों, जैसा कि आज तीसरी जो मैं बता रहा हूँ, बुआनी खेड़ा के हमारे जो एमएलए हैं कपूर वाल्मीकि जी, उनके लड़के की जो शादी के उपलक्ष्य में जो आज रिसेप्शन की गई थी, जो एक पार्टी आयोजित की गई थी, उसमें सीएम साहब को जो है ना शिरकत करनी थी, और सीएम साहब ने शिरकत की, और किशन सिंह बेदी से हमारी जो है ना इस बारे में बात हुई। तो उन्होंने जो है ना बहुत अच्छा सा आश्वासन दिया है, और बहुत ही पॉजिटिव वे में बताया है कि बहुत जल्द आप लोगों को जो है ना रिजॉइन करवाया जाएगा, जो हमारे 160 साथी हैं। लेकिन यहाँ तक ये भी चीज़ है कि हम जो है अपनी हर प्रकार की वेरिफिकेशन देने के लिए तैयार हैं, और बशर्ते कि उस वेरिफिकेशन को एक पॉजिटिव वे में किया जाए। क्योंकि हमारा क्या है कि जैसे डीएचई में बैठे हुए क्लर्क 1 मिनट में देख के बता देते ये नकली है, ये असली है, ये नकली है, ये असली है, तो वो चीज़ें अब नहीं चलेंगी। ये चीज़ें करेंगी तो यूनिवर्सिटी वेरीफाई करके देंगी कि इस विश्वविद्यालय से इस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके भेजा जाएगा, और उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्स को इश्यू किया है। ऐसी कुछ संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं साथियों। और जैसा कि एक और जो पहलू रहा हमारा आज का,
जैसे आर के मलिक जी, जो कि सर्विस मैटर के बहुत ही शानदार वकील हैं और बहुत बढ़िया तरीके से जो है हर एक मामले को लेके पैरवी करते हैं। तो उनका आश्वासन तो हमें पहले से ही था कि हमें जो है ना स्टे मिलेगी किसी भी कीमत पे जाके। और आज जैसे वो केस लगा था शुक्रवार को और आज सोमवार है, तो सोमवार को लेके उन्होंने क्या देखा है कि उस तारीख को भी 27 तारीख में कन्वर्ट कर दिया गया है, 27 फरवरी में। तो हमें जहां तक परमात्मा से उम्मीद है और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो हमारे सामूहिक प्रयास रहे हैं, जो साथियों के सामूहिक प्रयास रहे हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए और कुछ ने जो है ना हमारे खुल्लर जी को खुल्लर जी से भी मिलने का प्रयास किया है, और कुछ जो साथी हैं जिन्होंने आर के मलिक जी को सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना सबमिट करने का प्रयास किया है। और इनमें लगभग 160 जो हमारे साथी हैं, उनकी फैमिली भी इन्वॉल्वमेंट रही, उनका भी जो है ना बहुत दिल से धन्यवाद है। और हमारे इन 160 साथियों का हम बेसब्री से कॉलेज प्रांगण में दोबारा से इंतजार कर रहे हैं साथियों। और जैसे ये साथी हमारे बीच पहुंचेंगे तो हमें जो है ना एक बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। तो साथियों ये थी आज के मेरी जानकारी के अनुसार कुछ चीज़ें। इसके अलावा भी अगर किसी साथी के कुछ पास ऐसी कोई जानकारी हो तो वो बता सकता है हमें, और उस चीज़ को जो है ना हम शेयर करेंगे, ताकि कुछ लोगों के साथ हमारे कुछ साथी हैं जो ग्रामीण परिवेश में बैठे हैं या फिर जो सोशल मीडिया से दूर है, उनके पास नहीं पहुंच पाती, तो उनको भी उनके पास भी पहुंचाने का प्रयास करें। तो हमारे प्रयास आज का जैसे मैं ओवरऑल बताऊं तो हमारे प्रयास सार्थक रहे हैं, और भगवान से भी उम्मीद है और आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग भी दुआ करेंगे उस परमात्मा से कि हमारे जो 160 साथी जो बाहर हुए हैं किन्हीं कारणों से, उनको बहुत ही जल्द जो है ना वापस कॉलेज प्रांगण में हम अपने बीच में पाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।